हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंशिका। आज हम करेंगे आईएससी सेमेस्टर 1 का कंप्यूटर साइंस का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। अब ये पेपर मैक्सिमम 70 मार्क्स का है और हमें इसे करने के लिए 1.5 आवर मिलेगा, मतलब 90 मिनट्स। और इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और मार्क्स जो है क्वेश्चन के हैं वो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, the law which represents the Boolean equation a plus b equals to b plus a is। अब ये हमें पता है, ये बहुत इजी है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। अब लेकिन हमारा ये स्पेसिमेन पेपर है तो इससे थोड़ा सा भी मिलता जुलता क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, इसीलिए आप यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स और एब्सॉर्प्शन लॉ, ये पांचों को पढ़ सकते हैं। अब डुअल ऑफ बुलियन इक्वेशन, जब हमें डुअल निकालना होता है तो हमें जीरो को 1 से रिप्लेस करना होता है, 1 को 0 से रिप्लेस करना होता है, और प्लस को एंड से और एंड को प्लस से। तो अब x प्लस वाई लिखा है तो प्लस की जगह हमें एंड लगाना होता है, तो x डॉट वाई। अब एंड की जगह हमें प्लस लगाना होता है, तो x डॉट वाई प्लस 1 की जगह 0, 0 इक्वल्स टू x डॉट वाई। ये होगा हमारा डुअल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब थर्ड में हमें मैक्स टर्म निकालनी है। अब हमें मैक्स टर्म और मिन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो ये जरूर याद रखना है। तो मैक्स टर्म में क्या होता है, 1 कॉम्प्लीमेंट से डिनोट होता है और मिन टर्म में 0 डिनोट होता है कॉम्प्लीमेंट से। और मैक्स टर्म में हम प्लस का यूज करते हैं और मिन टर्म में माइनस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैक्स टर्म के लिए हम 1 को कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, तो ए नॉट, बी, सी, डी नॉट, ये होगी हमारी वेरिएबल्स की रिप्रेजेंटेशन। और मैक्स टर्म में क्या आता है, प्लस, इस वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 4, कॉम्प्लीमेंट। अब जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, एक्स प्लस वाई होल का कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसे ही इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चंस जो है स्टार्टिंग में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो आपको आएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि बहुत छोटी छोटी चीजें भी इस बार अच्छे से पढ़नी है। अब ये वाला ऑपरेटर इम्प्लीकेशन ऑपरेटर होता है, हमें पता है। एनकोडर्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल। तो यानी कि हमें जो शुरुआत की थ्योरी है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं और एक एक लाइन के आ रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से याद करें। अब ये क्वेश्चंस भी एक एक मार्क्स के ही चल रहे हैं अभी। अब नैंड गेट बहुत ईजी है, एंड और नॉट गेट से मिलकर बनता है। कॉम्बिनेशन सर्किट जो कि 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करता है, तो हाफ एडर, ये भी हमें पता है। हम वैसे भी पेपर के लिए हाफ एडर और फुल एडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनमें क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। और क्वाड ग्रुप, कार्नोट मैप पे, अब जो क्वाड ग्रुप होता है उसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। अभी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे क्वाड ग्रुप के, आपको तभी पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोपोजिशन, ये अब इस प्रोपोजिशन को हमने जैसे ए इम्प्लाइज बी हम पढ़ते हैं, ये क्या होता है, बाय कंडीशनल। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम ए कंडीशनल बी भी रखेंगे और बी कंडीशनल ए, ये होते हैं। ये लाइन हमें याद करनी है। जैसे कि ए कंडीशनल बी होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, ए नॉट प्लस बी। इसी तरह इसको हम ये लिखते हैं। अब ए कंडीशनल बी है यहाँ पर तो ए नॉट प्लस बी, बी कंडीशनल ए है तो बी नॉट प्लस ए। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ए नॉट इंटू बी नॉट, ए नॉट इंटू ए प्लस बी इंटू बी नॉट, बी इंटू ए। अब जब यहाँ पर ए नॉट इंटू ए होगा तो ए अगर 1 है हमारा तो ए नॉट 0 हो जाएगा, या फिर अगर ए हमारा 0 है, या फिर ए हमारा जैसे 1 है तो ए नॉट 0, ए अगर 0 है तो ए नॉट 1 है, तो इनका प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा ना। तो अब बचा क्या हमारे पास, ए नॉट इंटू बी नॉट प्लस बी ए, क्योंकि ए नॉट ए और बी नॉट भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब डिकोडर में, अब ये हमें किस फॉर्म में दिया, हमें मिन टर्म्स के फॉर्म में दिया है। क्यों, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई लगा होते तो मिन टर्म्स होते और प्लस लगा होते तो मैक्स टर्म होते, पहले बताया था। और मिन टर्म में 0 डिनोट होता है कॉम्प्लीमेंट से। अब अगर ए पर कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब है ए 0 को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 1 0 1। अब हमें ये बाइनरी में मिल गया तो अब हम इसे डेसिमल में निकाल सकते हैं। डेसिमल में कैसे निकालेंगे, अब ये 1 है तो ये आएगा 1 इंटू 2 की पावर 0, ये 0 इंटू 2 की पावर 1, तो ये तो कट गया। अब 1 इंटू 2 की पावर 2, इससे आंसर आ जाएगा हमारा 5। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये एड्रेस वाला क्वेश्चन, ये तो वैसे भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमेशा आता है, तो इसे देख लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है, अब हमें यहाँ पर रो वाइज करने के लिए कहा गया है, तो एड्रेस का फॉर्मूला लिखेंगे हम, बी प्लस डब्ल्यू एन आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। अब बी और
इनकी सबकी वैल्यूज क्या क्या दी हुई है वो मैंने यहाँ से लिख ली है। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके ये आंसर आ जाएगा। अब ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, हम सबको आता होता है, बस ये पता करना है कि यहाँ पर एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, एल आर क्या है। तो अब हम देखते हैं बेस एड्रेस जो हमें दिया होता है, बेस एड्रेस ये वो है, हमें किसी एक का बेस एड्रेस दिया होता है, जैसे यहाँ पर 1 और 2 का दिया हुआ है, तो वो हमारा होता है एल आर और एल सी, और जिसका हमें निकालना होता है वो होता है हमारा आई और जे, और जो हमें पूरी मैट्रिक्स दी हुई होती है, यानी कि मैट्रिक्स का जो साइज दिया हुआ होता है वो हम लेते हैं एम और एन में। आई होप इट्स क्लियर, और आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, और ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 13। अब ये भी कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव ये हमेशा आते हैं। तो कुछ चीजें हैं कंप्यूटर में जो आती ही आती हैं, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है उन्हें। अब कन्वर्स होता है, तो कन्वर्स में हमें क्या होता है, हमें दोनों को इंटरचेंज करना होता है। अब जैसे ये नॉट पी इन फॉर क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यू इन फॉर नॉट पी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है, इसमें इनवर्स और कन्वर्स दोनों हो रहा होता है। अब हमने कन्वर्स तो देखा कि हमें ये इंटरचेंज कर देना होता है, क्यू और पी उल्टा लिख देना होता है। इनवर्स क्या होता है, दोनों में नॉट लगा देना होता है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव में जब हम दोनों करेंगे तो नॉट पी है, तो उसका क्या होगा, पी, और क्यू का क्या हो जाएगा, नॉट क्यू, और इसे रिवर्स भी करना है, तो नॉट क्यू इन फॉर पी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब 14 में रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन इसका, अब इसमें हम देखें तो 3 वेरिएबल्स हैं। अब 3 वेरिएबल्स के हमारे कितने मैक्सिमम पॉसिबल आउट इनपुट्स आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 8, और इसमें आठों के आठों हमें प्लस करने के लिए दिए हुए हैं, सिग्मा दिया हुआ है ना, तो 1 के प्लस होंगे। तो अब जब आठों के आठों प्लस करना है तो आंसर 1 ही आना है, और बाकी आप ये करके भी देख सकते हैं, तब भी आंसर बनाएगा, दोनों तरीके से जा सकते हैं। ठीक है। अब आउटपुट ऑफ द कोड, अब इन क्वेश्चंस में ना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें अभी मैं बताती हूँ कैसे ध्यान रखना है। अब जैसे कि क्वेश्चन 15 में हमें दिया हुआ है आई और जे दिए हुए हैं, 2 वेरिएबल्स, आई 1 है, आई लेस देन 5 है, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर टर्मिनेटर लगा हुआ है। टर्मिनेटर मतलब है ये लूप हमारा कुछ भी नहीं है इस लूप के अंदर, ठीक है, एम्प्टी लूप है ये। तो आई जब 1 हुआ, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ट्रू है, आई प्लस प्लस हुआ यानी कि आई 2 हो गया। अब कुछ है नहीं, फिर वो वापस कंडीशन पे जाएगा, यानी कि आई अब 2 हो जाएगा, फिर आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, आई प्लस प्लस, ये कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा आई, जब हमारा आई 6 आ जाएगा ये तब क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, यानी कि कब होगा, जब हमारा आई 6 आ जाएगा। और जे आई प्लस 1 है, तो जे हमारा कब आ जाएगा, हमारा जे में आ जाएगा 7, इस हिसाब से। और देख प्लस जो है वो हमारा कोट्स में लिखा हुआ है, यानी कि प्लस हमारा प्रिंट होगा, तो यानी कि ये जो जैसे 67 लिखा हुआ है, या तो इसका आंसर तो 6 + 7 ही हमें समझ में आ गया है, लेकिन इसमें 67 मार्क नहीं करना है, आंसर हमारा 6 + 7 ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस पर हमारे ये डबल कोट्स लगे हुए हैं प्लस पर, ठीक है। अब इसमें आउटपुट निकालना है हमें, इसमें क्या करना है, इंटीजर पार्स डॉट इन 234 + a। अब हमें इसमें क्या करना है, ए का एस्काई कोड लगेगा, क्योंकि इंट में हमें आंसर देना है, तो ए का क्या लगेगा, एस्काई कोड, और ए का एस्काई कोड क्या होता है, आपको याद कर ले आए, ये होता है हमारा 65, ए का एस्काई कोड। अब हमें इंट में आंसर देना है, यहाँ पर प्लस पर भी कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर तो हमें दिए हुए थे कोर्स, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हमें इसे प्लस करके लिखना है। तो यहाँ पर जैसे ये दी हुई है हमें 234 + 65, ये नहीं होगा, हमें यहाँ पर प्लस करके ही वैल्यू लिखनी है। अब इसका आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा, 299, 234 + 65 आंसर हो जाएगा 299। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर प्लस प्रिंट होगा, कहाँ पर नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर सही आने पर भी गलत मार्क मत कराना, तो ध्यान से बिल्कुल। अब इसमें क्या है, हमारा प्लस जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, ए का एस्काई कोड चाहिए हमें, आई का एस्काई कोड चाहिए, और सी का चाहिए, ठीक है। तो ये 1 है ये, सॉरी। तो अब इसका हमें एस्काई कोड्स प्लस करने हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, इसका तो आंसर वैसे भी हमें, अगर हम ऑप्शंस को देखें तो क्या है, हमारा प्लस तो प्रिंट होगा नहीं, और इन तीनों में प्लस प्रिंट हो रहा है, ए में, बी में और डी में, तीनों में प्लस प्रिंट हो रहा है, तो आंसर तो हमारा सी होना है। लेकिन फिर भी कैलकुलेट करके, तो ए का जैसे एस्काई कोड 65 होता है, ऐसे करके आपको प्लस करना है, 65, इवन का 49, देन 67, ये आपको एस्काई कोड्स भी यानी कि आपको याद करने हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर भी एस्काई कोड्स का यूज हुआ, और इस वाले क्वेश्चन में भी एस्काई कोड्स का यूज हुआ, तो एस्काई कोड जरूर याद रखें। अब बेसिक लॉजिक गेट्स दैट रिप्रेजेंट द सिंप्लीफिकेशन, इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो क्या करना है, सिंपल, मैंने खोल दिया इसे, ए नॉट प्लस बी इन प्लस बी,
अब मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ए नॉट इंटू ए, ये फिर 0 हो जाएगा, ए नॉट इंटू बी, बी नॉट ए, बी डॉट ए और बी डॉट बी। अब मैंने इन दोनों में से जब बी कॉमन लिया तो ये आ गया ए नॉट प्लस ए, और ए नॉट प्लस ए क्या होता है हमारा 1 होता है, क्योंकि अगर ए 0 है तो ए नॉट 1 होगा, तो ये फिर 1 आ जाएगा, ए अगर 1 है तो ए नॉट 0 हो जाएगा, ये फिर 1 आ जाएगा। अब और बी डॉट बी क्या होता है हमारा बी, तो b इंटू 1 ये 1 आ जाएगा, प्लस बी, b प्लस बी बी, तो ये हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड गेट को, बहुत इजी था। अब 19 क्वेश्चन, अब ये आता है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हमें नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स चेक करना है कि कौन सी जो कंडीशन है वो नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स को दिखा रही है, जहां पर हमारी क्या है m है नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स, और रो इंडेक्स है r से और कॉलम इंडेक्स है हमारा c से। तो अब बाउंड्री एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, जैसे कि ये हमारी पूरी मैट्रिक्स है, बाउंड्री एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये इनमें बाउंड्री ये होते हैं बाउंड्री एलिमेंट। जैसे हम इसके लिए अगर लें तो ये क्या है हमारी रो 0 है, यानी कि r की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी हमारी 0 आएगी, ठीक है। ये इसके लिए क्या आएगा हमारा कॉलम की वैल्यू 0 आएगी, इसके लिए क्या होगी कॉलम की वैल्यू n-1 होगी, और इस वाली रो के लिए लास्ट वाली रो के लिए r की वैल्यू हो जाएगी m-1, यानी कि इनको छोड़ करके इन वैल्यूज को बाकी सारे हमारे क्या होंगे नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स, मतलब इसके अंदर वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे। तो अब क्या आएगा, r इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, r लेस देन m-1 बिल्कुल होना चाहिए, इससे पहले के एलिमेंट्स चाहिए हमें, c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, c लेस देन n-1 होना चाहिए। अब सब में ना यही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, ये और या फिर एंड, जहां कहां पर सही आएगा, और कहां पर सही है और एंड कहां पर सही है। तो अब हमें क्या करना है, r ग्रेटर देन 0 या r m-1 हो, नहीं, हम इस वाले को भी एक्सक्लूड ही करना है, तो एंड लगाएंगे बीच में, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। अब r ग्रेटर देन 0 और r कम भी हो इससे, तो यानी कि वो बीच में ही रहा, r वाली तो ये बीच में ही रही। अब c ग्रेटर देन 0 और एंड c लेस देन 1, तो ये भी इन दोनों के बीच में ही रहा, तो ये भी बीच वाले को दिखा रहा है। लेकिन ये क्या आ गया हमारा और, यानी कि इसमें से भी कोई कंडीशन हो और इसमें से भी कोई एक कंडीशन हो जाए तो भी ट्रू हो जाए इस कंडीशन के हिसाब से, लेकिन वो फॉल्स हो जाएगा, इस पूरे के अंदर ही रहना चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि दोनों जगह क्या लगना चाहिए एंड लगना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ये याद रखना है, बाउंड्री एलिमेंट्स के लिए ये होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 20, अब इसे ट्रूथ टेबल से बिल्कुल मत करना, इसे वैसे ही हमारे लॉज की मदद से खोलने की कोशिश करना। ये क्या होता है हमारा, ये सिंबल होता है एंड का। अब हम इसे याद कर लेते हैं, जैसे ये होगा तो ये एक ही तरह थोड़ा सा बन रहा है, तो ये हमें किसको करेगा सिंबलाइज, ये करेगा हम एंड को, और ये जो एक ही तरह नहीं है, जो ए से उल्टा है, तो ये किसको करेगा और को। अब ए डॉट बी का नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए नॉट इनफर बी, ए नॉट का नॉट प्लस बी, यही होती है ना इनफर की प्रॉपर्टी। तो ए प्लस बी, ए नॉट का नॉट क्या हो जाता है ए, तो ए प्लस बी। अब ए नॉट प्लस ए और बी नॉट प्लस बी दोनों ही 1 होते हैं, तो 1 तो आना ही है, तो ये टोटोलॉजी। तो इसको अगर हम टेबल से करते तो बहुत लंबा जाता, लेकिन इससे बहुत छोटा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आते हैं हमारे कार्नोट मैप वाले क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है, हमें सिग्मा है, ठीक है। अब हमें ये सिग्मा यहाँ पर या फिर पाए उसका फर्क आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अब ये हम पे पहले ये तो कार्नोट मैप पे प्लॉट करने पड़ेंगे, कैसे करेंगे, तो अब हमें पता है कि ये होता है हमारा 0, ये 1, दिस इज 2, आप देख लेना नंबरिंग में कैसे लिख रही हूँ, 0 1 2 3, देन ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिमिलरली यहाँ 13, ठीक है, ये 14 और ये 15, ठीक है। अब हमें क्या बोला है 0, तो 0 पे 1 रख दिया मैंने, 2 पे भी 1 रख दिया, ऐसे करके मैंने सब जगह 1 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे 4 क्वाड्स बने, कौन सा वाला, एक ये रेड बाउंड्री वाला, ये वाला क्वाड, फिर एक ये ब्लू बाउंड्री वाला, ये वाला, देन ये ग्रीन, 4 कॉर्नर्स वाले, ठीक है। अभी हम इसे क्या मानते हैं, बिल्कुल एक राउंड मानते हैं, तो इसीलिए हमें कॉर्नर वाले भी हम कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये सीखना पड़ेगा, कॉर्नर वर्ड
मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम ये वाला अगर हम क्वाड देखें तो इसमें क्या है, जब ये सारे प्लस हो जाएंगे ना तो ये क्या बन जाता है 1। जब हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारा क्वाड बन रहा होगा ना कहीं पे भी, यानी कि 4 जब हमें बॉक्सेस में मिल रहे होंगे तो हमारा सिर्फ 2 डिजिट, 2 मतलब 2 वेरिएबल ही आएंगे। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन भी करा था इसका, ठीक है ना, तो हमें 2 ही आएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे इस वाले क्वाड का क्या हो जाएगा, ये सब तो प्लस करके 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सी नॉट डी नॉट। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर सी नॉट डी नॉट। अब ये प्लस वाला है, याद रखिए, तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब हम लेते हैं ये ब्लू वाला। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हम देख रहे हैं ना, जो भी हमारा जो सेम है ना वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बी का बी नॉट है तो हम बी वाला कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे ए। वैसे आप इसे प्लस करके देखेंगे तो ए को कॉमन लेंगे तो बी प्लस बी नॉट 1 हो जाता है, ऐसे करके। या फिर सिंपल एक ट्रिक याद रख सकते हैं, जो भी हमारा चेंज हो रहा हो वो हम नहीं लिखेंगे, जो भी सेम रह रहा हो वो लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या सेम है ए, और यहाँ पर इन दोनों के हिसाब से यहाँ पर क्या सेम है सी नॉट, तो ए सी नॉट आ गया इस वाले से। अब ये 4 जो कॉर्नर्स वाले हैं उसके हिसाब से इन दोनों में फर्स्ट और फोर्थ में क्या सेम है हमारा बी नॉट, तो बी नॉट लिख दिया। और इन दोनों में क्या सेम है डी नॉट, तो डी नॉट लिख दिया। तो ये आ गया बी नॉट डी नॉट। और क्वाड कितने बने हमारे, 3 क्वाड बने। ठीक है, रिड्यूस एक्सप्रेशन क्या आया, ये आ गया हमारा रिड्यूस एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 22। अब मुझे पता है इन क्वेश्चंस की वजह से पेपर थोड़ा लेंथी है, पर टाइम भी बहुत अच्छा अलॉटेड है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, और इसके लिए जैसे स्टेप्स मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। क्वेश्चन बहुत आसानी से 2 मिनट में हो जाता है। क्या करना है हमें, पार्ट ए क्या डिनोट करा है, पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन अर्लियर, बी इज वेरी क्रिएटिव, सी वॉन प्राइज, डी एक्सीलेंस इन जनरल अवेयरनेस। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है कैंडिडेट इंटर हाउस स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए। तो क्या करना है, हम कब कब उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कब कब सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो उसने किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हो और वो क्रिएटिव हो, तो हमारा ए और बी जब दोनों पे 1 होगा ना, यानी कि ट्रू होगा, तो 1 क्या इंडिकेट करता है हमारा यस, और 0 इंडिकेट करता है नो। तो यानी कि 1 होगा यानी कि ट्रू होंगे ये दोनों ए और बी, तो हमारा कैंडिडेट है उसको हम दे सकते हैं, है ना, हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो वेरी क्रिएटिव होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए। एक्सीलेंस जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन भी ठीक होना चाहिए, बट नॉट पार्टिसिपेटेड वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी और डी तो 1 होने चाहिए, और ए क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सीलेंस और जनरल अवेयरनेस में और प्राइस भी होना चाहिए, यानी कि डी और सी भी 1 होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस हमें जहां मिल जाएंगी तो हम आंसर को क्या लिख देंगे 1, यानी कि वो सिलेक्ट हो सकता है। अब आगे देखते हैं, जैसे ये हमने बना ली ए बी सी डी, ये 4 इनपुट्स हो गए हमारे। तो अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले वाले में हमें देखना है ए और बी 1 होना चाहिए। तो जहां पर भी ए और बी 1 है तो वहां पर 1 लिख देंगे हम, क्योंकि वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इन चारों में ए और बी 1 ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने चारों में क्या लिख दिया 1। अब बी और डी 1 होना चाहिए और ए पे नॉट होना चाहिए, ठीक है ना। तो बी और डी पे 1, देखो बी और डी पे 1, बी और डी पे 1 ये रहा, और ए पे नॉट भी है, तो ये भी 1 आ गया हमारा, है ना यहाँ। ठीक है, अब बस इसकी कंडीशन यही थी। और डी और सी 1 होने चाहिए, तो डी और सी कहाँ कहाँ पर 1 हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1 हो रहे हैं, तो ये रहा, ये यहाँ पर भी सॉरी बी और डी 1 थे और ए 0 था, तो ये सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पर भी रह गई थी हमारी। और ये सी और डी 1 है, तो ये भी, तो ये हमारे सारी हमने 1 मार्क कर ली, बाकी के 0 मार्क कर दो। 0 मतलब वो कैंडिडेट इस पर सिलेक्ट नहीं हो सकता, बाकी के 0 पर। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो हमें पीओएस एक्सप्रेशन बताना है, यानी कि हमको कौन सा कंसिडर करेंगे हम, जीरोस वाले। तो 0 किस में आ रहा है, अब ये ना 0 से 15 तक लिख लो, क्योंकि टोटल 16 होते हैं इनपुट्स, तो हम 0 से 16 तक ऐसे करके काउंटिंग लिख लेते हैं, तो ये हमें आसानी पड़ती है देखने में। तो 0 से 0 आएगा, 1 का भी 0 है, 2 का भी 0 है, 4 का भी 0, तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया। अब हमें देखना है ये सिग्मा में भी है और ये पाई में भी है, यहाँ पर सिग्मा भी है और ये पाई भी दिया हुआ है, तो हमें कौन सा करना है पाई, क्योंकि हमें पीओएस फॉर्म देखनी है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और मैक्सिमम इनपुट कितने हो सकते हैं 16, क्योंकि कितने होते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 वेरिएबल्स है ना ए बी सी डी, तो 2 की पावर 4, तो 16 मैक्सिमम इनपुट्स, ठीक है। और ये हमें इनपुट्स कैसे लिखने होते हैं, पहले जैसे ए है तो उसमें 8 बार 0 8 बार 1, फिर बी में 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1, सी में फिर ये 2 2 बार हो जाएंगे और डी में 1 1 बार हो जाएंगे। ऐसे करके हमें अपने इनपुट की चार्ट बना लेना होता है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम टाइम पर। ठीक है, अब दोबारा से कार्नोट का मैप का क्वेश्चन, लेकिन ये यहाँ पर पाई है, कार्नोट मैप बहुत टेस्ट होता है इस वाले एग्जाम में भी, और जो सब्जेक्टिव पेपर आएगा उसमें भी बहुत, ठीक है, उसमें भी बहुत वेटेज रहती है इसकी। अब क्वाड में जैसे कि फिर से ये है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ठीक है ना, ये 3 होता है, उस हिसाब से यहाँ पर फिर से 0, अब ये क्या है, हमें पाई दे रखा है तो हम 0 0 लिख देते हैं, ये जस्ट एक नोटेशन है, ठीक है। अब हम रेड वाला अगर लेते हैं तो ये पहला क्वाड बन जाएगा, ये दूसरा क्वाड बन जाएगा, ये ग्रीन वाला तीसरा क्वाड बन जाएगा। अब अगर हम ब्लू वाला क्वाड में जैसे कंसिडर करूं तो इसमें क्या होगा, अब पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे क्वाड तो 3 बन रहे हैं, तो ए हो गया, ठीक है। अब रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन हमें देखना है, तो हम जैसे पहले ब्लू वाला देख लेते हैं, तो ये चारों जब प्लस करते हैं तो 1 ही आ जाता है, तो इसमें क्या आएगा, बस सिंपल ए प्लस बी नॉट, ए प्लस बी नॉट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये रेड वाला देख लेते हैं, अब हम ये चारों फिर प्लस होंगे, ये फिर 1 हो जाएंगे, अब रेड में क्या बचा, सी नॉट प्लस डी नॉट, तो अब ये आ जाएगा, तो ये आ गया ना दोनों। अब देख लेते हैं हम ग्रीन वाला, अब इसमें मैंने क्या बताया था, जो सेम है वो रहेगा, जो डिफरेंट है वो हट जाएगा, तो ए और ए नॉट, तो ये डिफरेंट है, हट जाएगा, बी नॉट सेम है, तो ये क्या आ गया, बी नॉट, और इन दोनों में क्या सेम है, डी नॉट, तो बी नॉट प्लस डी नॉट। अब ये पाए था तो इसमें इसीलिए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पाई है या सिग्मा है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, और कार्नोट मैप की वेटेज बहुत है, बहुत अच्छे से करके जाना उसे, ठीक है। अब 24th क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें गेट्स दिए हुए हैं, कौन से स्टेप पर क्या आ रहा है हमारा आउटपुट वो लिखना है। 1 पे क्या आ रहा है, ये वाला गेट कौन सा है हमारा, और गेट है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो 1 का क्या आ रहा है हमारा, ए प्लस बी। 3 पर पहले हम देख लेते हैं, ये 1 से ये गया ए प्लस बी का इनपुट, यहां से ये सी जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एंड गेट है, ये क्या है हमारा, एंड गेट है, तो ए प्लस बी डॉट सी एंड हो गया। अब ये हमारा क्या है, ये नॉट गेट है, तो ये नेगेशन कर देगा, इसका नॉट हो गया, तो थर्ड पे क्या आ गया, ये इसका नेगेशन। अब फाइनली क्या आया, ये हमारा कौन सा गेट है, अगेन और गेट है ये, तो यहाँ पर से, और ये देखो ये यहाँ पर से ये ए प्लस बी का यहाँ पर इनपुट भी आ रहा है, ठीक है, तो इसको और ए प्लस बी को प्लस कर देंगे क्योंकि हमारा और गेट है, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा ये। पेपर बहुत ही अभी तक का बहुत इजी सा पेपर है, बस आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना, अब कॉम्प्लीमेंट की जब भी बारी आती है तो हम क्या लगाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर डॉट है, पूरे का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इंडिविजुअल पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। अगेन इसमें लगाएंगे हम तो क्या होगा, पी नॉट डॉट आर नॉट, इसमें अगेन लगाएंगे तो ये आ जाएगा, इस प्लस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अगेन इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ गया ये। आप इसे अच्छे से करके देख लीजिएगा। और लॉ कौन सा यूज हुआ, डी मॉर्गन, जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो हम डी मॉर्गन लॉ ही लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये आते हैं क्वेश्चंस, अब इसमें ना ये फंक्शंस वाले क्वेश्चंस बहुत हैं, तो इनको आपको अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। अब हमें क्या दिया है, हमें इस वाले फंक्शन में n की वैल्यू 4 पुट करके देखनी है। यहाँ पर मैंने 4 पुट किया, जैसे यहाँ ड्राई वर्किंग है, n को मैंने 4 पुट किया, अब i और f मुझे 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 को चेक करा हमने, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो वो आगे बढ़ेगा। अब ये क्या है, अगेन एम्प्टी लूप, अगेन ही एम्प्टी लूप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेमी कॉलन लगा हुआ है, तो ये अंदर जाएगा नहीं, तो सीधा यहाँ पर कंडीशंस पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, i प्लस प्लस और f मल्टी। अब इसका मतलब क्या होता है, इस वाले ऑपरेटर का मतलब कि f इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई i, ठीक है, इस वाले ऑपरेटर का मतलब भी ध्यान, वैसे तो ये 10th में होता है तो आता ही होगा सबको, ठीक है, तो यहाँ से हमने i हो गया हमारा 2 और f हो गया 1, फिर अगेन ये i की वैल्यू जब 2 हो चुकी है तो वो यहाँ पर दोबारा से कंडीशन में जाएगा, ठीक है, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये भी ट्रू है। अब i क्या हो गया हमारा 3 और f क्या हो गया 2, अब f मैं कैसे निकाल रही हूँ, f जो होगा वो f में ही मल्टीप्लाई होगी पुरानी वाली i की वैल्यू, ये तो अभी अभी इसी के साथ इंक्रीज हुआ है ना, ठीक है, तो i की वैल्यू तो पुरानी वाली चलेगी, लेकिन अभी ठीक है i प्लस प्लस लिखा है इसीलिए, तो f हो गया 2, अब ये अगेन 3 4 पे चेक कर लेगा, अब 5 पर आकर क्या हो जाएगी, ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, तो ये बाहर निकल जाएगा। अब प्रिंट क्या हमें कराना था, f, अब f की वैल्यू मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आ चुकी है 24, प्रिंट हो गया f, तो f की वैल्यू क्या आ गई हमारी 24, तो आउटपुट भी क्या आएगा 24। अब फन कर क्या रहा है, प्राइम नंबर चेक करा उसने, नहीं करा,
ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला, नहीं निकाला, 24 आ रहा है, ठीक है। फैक्टर्स करे, नहीं करे, फैक्टोरियल फाइंड करा। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन तब तक करो जब तक 1 ना आ जाए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन किसका करना है यहाँ पर, 4 का, 3 का, 2 का और 1 का। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 24, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 26। बस इसमें एनालाइज करना है कि आपको क्या करना है, वरना क्वेश्चंस बहुत इजी है, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन लग रहा है मैथ स्क्वायर रूट हो रहा है n का, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें n को 9 पुट करना है। यहाँ पर हमने n को 9 पुट करा, n डबल इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं है, तो ये क्या जाएगा, फॉर पर जाएगा। अब हमें ये ध्यान रखना है ये फॉर के अंदर ना बस यही है, ठीक है। तो n हमने जब 9 पुट करा, यहाँ से i क्या था 2, i लेस देन इक्वल्स टू इंट में लेना है हमें मैथ स्क्वायर्टी n, n का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, i इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब अंदर गया तो क्या n फिलहाल हमारा क्या है 9 है, तो 9 मॉडलेस i यानी कि 2 डबल इक्वल्स टू 0, नहीं, n मॉडलेस 2 इक्वल्स टू 1 होता है। मॉडलेस फंक्शन हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है, तो ये रिमाइंडर क्या आता है, यहाँ से 1 आता है, तो क्या ये 0 है, नहीं है, तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, तो रिटर्न कुछ करेगा ही नहीं। अब दोबारा से फॉर लूप पर आएगा, कैसे आएगा, i को प्लस करवाकर, i अब क्या हो गया मेरा 3, तो 9 मॉडलेस 3 0 होता है, तो ये इफ के अंदर जाएगा तो रिटर्न क्या करेगा 0, तो रिटर्न इसने क्या करा 0। अब इसने करा क्या, हम इसने नंबर को सबसे डिविजिबल करवाया उसके स्क्वायर रूट तक, वो डिविजिबल करवा कर देख रहा है, अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो वो रिटर्न कर रहा है 0, यानी कि वो, और जब वो डिविजिबल अगर नहीं होता है सबसे, फिर वो क्या रिटर्न करता, 1 करता। तो यानी कि क्या मतलब है इसका, ये प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, क्योंकि डिविजिबल करा रहा है, अगर डिविजिबल हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का। अब 28 क्वेश्चन, अब इसमें देखिए, i को लिया है हमने n डॉट लेंथ तक और j को लिया है n 0 डॉट लेंथ तक, ठीक है। अब इसमें i 0 है, लेंथ -1 है, ये हमारी जो यहाँ पर है n हमें क्या दिया हुआ है, बेसिकली ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मैंने बना ली। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें i 0, i यहाँ पर क्या शो कर रहा है, रो, j क्या कर रहा है, कॉलम, ठीक है। तो इसमें n लेंथ -1 तक, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है यार, या तो ये हो 0 हो, या तो लेंथ -1 यानी कि ये हो, या तो j 0 हो यानी कि ये हो, या तो j यहाँ पे लेंथ -1 यानी कि ये हो। तो क्या कर रहा है, इन सब एलिमेंट्स को इफ से पास कर देगा वो, क्योंकि यहाँ पर इन सब एलिमेंट्स के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो p को क्या कर देगा, इन सबको ऐड करता चला जाएगा, यानी कि बेसिकली इसमें हुआ क्या, इन सारे का सम हो रहा है, इन सब एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, 5 को छोड़कर सबका सम हो रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, ये सम कर रहा है बाउंड्री एलिमेंट्स का, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या आएगा, इन सबका सम आ जाएगा, आउटपुट तो सम आ जाएगा इन सबका 37, और कर क्या रहा है, सम फाइंड कर रहा है बाउंड्री एलिमेंट्स का, सिंपल, ठीक है। अब 29, अब ये क्या कर रहा है, w तो हमने 1 ही लिया हुआ है, x हमें क्या दे दी है, ये सिंगल डायमेंशनल एरे दे दी है हमें, ठीक है। तो और y क्या है, यहाँ पर लेंथ है, जो एरे है उसकी हमने क्या ले ली, लेंथ है। तो y जो वो है, ये लूप वो क्या कर रहा है, एक्स वाई मॉडलेस 2 अगर 00 आ रहा है, ये कंडीशन क्या चेक कर रही है, नंबर इवन हो, और ये कंडीशन क्या चेक कर रही है, वो नंबर ग्रेटर देन 0, यानी कि नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो नंबर इवन भी होना चाहिए और नंबर पॉजिटिव भी होना चाहिए, उन सबका क्या ये करा रहा है, प्रोडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे नंबर आएंगे जो इवन भी है और ग्रेटर देन 0 भी है, एक तो 10 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 9 तो ऑड नंबर हो गया, तो नहीं ये नेगेटिव हो गया, तो ये भी नहीं, ये ऑड हो गया, ये क्या है, ये इवन भी है और ये ग्रेटर देन 0 भी यानी कि पॉजिटिव भी है, तो ये 3 नंबर आ गए, 10, 2 और 6, तो इन सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 6 2 12, 12 10 120, तो आंसर इज 120, ठीक। अब ये कर क्या रहा था, सम ऑफ पॉजिटिव ऑड एलिमेंट, सम तो ये कहीं कर ही नहीं रहा था, प्रोडक्ट ऑफ इवन एलिमेंट्स, इवन के साथ साथ ये क्या कर रहा था, इवन के साथ साथ ग्रेटर देन 0 वालों को भी, यानी कि पॉजिटिव इवन एलिमेंट्स का ये सम कर रहा था, सिर्फ इवन एलिमेंट्स का नहीं कर रहा था, अगर सिर्फ इवन का कर रहा होता तो उसने -6 का भी करा होता, ठीक है, लेकिन उसने नहीं करा, तो पॉजिटिव इवन एलिमेंट्स का सम है, ठीक है, पॉजिटिव इवन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। क्वेश्चन 30, अब इसमें क्या है, इंट a, इंट b, यानी कि 2 वेरिएबल लिए हैं a और b,
यहाँ पर हमें बोला है कि ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 12 पास करानी है। ठीक है, अब आई क्या है, लेस देन इक्वल्स टू ए क्रॉस बी है, यानी कि यहाँ पर आई क्या है, आई लेस देन है इक्वल्स टू 96 के। ठीक है, अब 8 आ गया 8 और बी आ गया 12, अब वो हमने यहाँ पास करा, तो आई और एल इक्वल्स टू 0 ले लिया। ठीक है, 0 से आई यानी कि आई 0 से चल रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 96 तक जा रहा है। आई ए से भी डिविजिबल, 0 आ रहा है हमारा रिमाइंडर, यानी कि आई ए से भी डिविजिबल होना चाहिए और आई बी से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो आई जो 8 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा, तो जो सबसे पहला नंबर आएगा वो आएगा 24। बेसिकली इसमें क्या कर रहा है वो, जब आई को सीधा सीधा चलाता चला जाएगा तो क्या होगा, आई बढ़ते 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 कहाँ पर आएगा, 8 पर आएगा। तो आई 8 पर जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मॉडुलस 2 इससे हो जाएगा, तो यानी कि वो ये वाली तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना 8 का जब आ जाएगा, लेकिन ये वाली फॉल्स हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन कब ट्रू होंगी, जब वो नंबर 8 का भी मल्टीपल हो और 12 का भी मल्टीपल हो। तो 8 और 12 का जो सबसे कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा मल्टीपल, जो सबसे जल्दी आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मिल जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो आ जाएगा वही आंसर होगा, क्योंकि पहला मिलता ही तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो 24 आ जाएगा। अब ये कर क्या रहा था, एलसीएम निकाला इसने ए एंड बी का, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल निकाला इसने 8 और 12 का, जो कि होता है 24। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, बस समझना है एक बार कि दिया क्या हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें क्या है, हमें एक नंबर दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। रिटर्न करके ट्रू और फॉल्स हमें बताना है कि वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। अब पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, जो रिवर्स करके वही नंबर आ जाए वो होता है पैलिंड्रोम नंबर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 पर, अब हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। अब हम REV ले रहे हैं रेव, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपना रिवर्स नंबर इसमें स्टोर कराएंगे। तो जब हमें हमें उसे खाली लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें उसमें रिवर्स नंबर डालना है। तो हम 1 क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें 1 पे क्या डालना चाहिए, तो हमें 1 पे क्या डालना चाहिए 0। अब सेकंड पर नम है वो ग्रेटर देन 0, हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं 126। ठीक है, तो f हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा जब हम इसे डिवाइड बाय 10 करेंगे। तो इंट में f तो हम 12 लेंगे, 0.6 हट जाएगा। अब s में हम क्या लेंगे, s में हम लेंगे f इंटू 10। अब हम वो क्यों लेंगे, अब मैं एक बार बता देती हूँ करके। f इंटू 10 जब हम करेंगे तो हो जाएगा 120, क्योंकि हमने ऐसा क्यों करा, हमने इसे f मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों करा, ऐसा हमने क्यों करा, इसीलिए करा क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इसके लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है इस नंबर की, क्योंकि हमें इसे रिवर्स करना है। तो जो ये 6 है, ये जो रिवर्स नंबर आएगा उसके सबसे पहले पर हमें 6 चाहिए। ठीक है ना, हमें ये नंबर 6 से स्टार्ट होना चाहिए, इसीलिए हमने उसको निकालने के लिए ये करा। अब नम ठीक है, अब डिजिट हमें चाहिए, उसकी लास्ट डिजिट हमें चाहिए। तो लास्ट डिजिट वो कैसे निकलेगी, नम में से क्या माइनस कर देंगे हम, ये वाला, ये क्या आया था हमारा, एस आया था, तो हम नम में से क्या माइनस कर देंगे, एस। तो 3 में क्या आ जाएगा, एस, और 2 में क्या आया, एफ इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, 2 में आया एफ इंटू 10 और 3 में आया है, हमें एस माइनस करना है, क्योंकि हमें वो जो लास्ट नंबर है वो रिवर्स नंबर का पहला नंबर चाहिए, इसीलिए हमें वो नंबर एक्सट्रैक्ट करना था। अब रिवर्स में हम क्या करेंगे, अब ये जो 6 है, हमें अभी ये 6 क्या है, हमारे पास अकेला 6 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब हमें लेकिन क्या चाहिए, इसे धीरे धीरे करके इसकी प्लेस वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ताकि ये नंबर जो है वो हंड्रेड्स में आ सके। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 नंबर पर हम क्या करते हैं, डिजिट मल्टीप्लाई 10 कर देते, सॉरी, हम क्या कर देते हैं, ये जो नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, फिर उसमें प्लस डिजिट कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल ये क्या आ जाता है हमारा रिवर्स इंटू 10, जो पहले वाला रिवर्स का नंबर आता है ना, उसकी एक प्लेस वैल्यू बढ़ा करके उसमें डिजिट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारी प्रोसेस चल रही है उसके हिसाब से रेव में क्या नंबर आ जाएगा, हमारा डिजिट ही आ जाएगी खाली। तो फिलहाल रेव में क्या नंबर आ गया, हमारा 6 आ गया। अब नंबर हमें छोटा करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। तो नम डिवाइड का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, सिर्फ
10 आ जाएगा। तो 5 में क्या आ जाएगा 10। जब आप इसको प्रोसेसिंग सेकंड टाइम करेंगे, यानी कि अब प्रोसेसिंग नम क्या हो चुका है, अब हमारा 12 आ जाएगा नम, उसके साथ जब हम प्रोसेसिंग करेंगे तो आपको ये सेकंड बारी में और ज्यादा समझ में आएगा। तो इनकी प्रोसेस जरूर एक बार करके देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए आपको समझना है कहाँ पर क्यों किस से लगाया, और एक एग्जाम्पल लेके जरूर एक बार लास्ट में चेक जरूर कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो फोर्थ पे आ गया था रिवर्स इनटू 10, और ये हमने डिवाइड करा था 10 से टू रिड्यूस नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 31। पेपर ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, लेकिन हाँ इसमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने पहले वाला अच्छे से, जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस उन्हीं में से थे। और ऐसा नहीं है कि सूडो कोडिंग नहीं आई है, बहुत अच्छे से सूडो कोडिंग है, थोड़ी बहुत ये कोडिंग, ये थोड़ा बहुत प्रोग्राम्स, ये छोटे छोटे चीजें बहुत ज्यादा जगह है। और पिछले क्वेश्चंस में भी आपने देखा ना, उसमें भी हमें कैसे आउटपुट पूछा हुआ है, तो आपको आना चाहिए, बेसिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पेपर के लिए प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, तो पेपर का लेवल आप देख ही रहे हो क्या है, ठीक है ना। अब तो क्वेश्चन 32, अब हम इसमें क्या करना है, हमें इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक लगानी है, ठीक है। अब हमें ये जो सिंगल डायमेंशनल एरे है उसे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, सॉर्ट करना है। अब इसमें हमें 1 2 3 फिर अगेन वही प्रोसेस करना है। अब इसमें एन क्या है ना, आप देखो जब हम सॉर्ट कर रहे हैं तो एन क्या हमारा यूज हो रहा है, एज अ कंडीशन की तरह यूज हो रहा है। तो हमारी जो कंडीशन है वो जानी कहाँ तक चाहिए सॉर्टिंग में, ऑब्वियसली एरे की लेंथ तक जानी चाहिए। तो एन क्या होना चाहिए, एरे की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो एन क्या होनी चाहिए, एरे की लेंथ होनी चाहिए। अब आपको फंक्शंस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एरे की लेंथ कैसे निकलती है, एरे डॉट लेंथ। एरे क्या है यहाँ पर, एरे का नाम है, देखिए ये इंट एरे, तो एरे यहाँ पर है एरे का नाम, ठीक है। अब हमें सॉर्टिंग के लिए क्या चाहिए होता है, हमें दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, एक पहला वाला एलिमेंट, एक दूसरा वाला एलिमेंट। अब अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, जैसे कि अगर हमारी ये एरे है, ठीक है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हमारा 3 और यहाँ लिखा हुआ है 2। अब हमें असेंडिंग में करना है, यानी कि 2 हमें इधर लाना है और 3 हमें आगे भेजना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, एक पहला वाला एक दूसरा वाला। और अगर ये पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा होता है तो हमें इसे स्वाइप कराना होता है, ठीक है। तो अब ये j-1 आई पे हमने क्या लिया, j-1, यानी कि हमने यहाँ पर छोटा वाला तो हमने ले लिया, तो यानी कि की में हम क्या ले लेंगे, अब एरे का कौन सा एलिमेंट, j एलिमेंट, ठीक है। अब j-1 है यानी कि 0, आई क्या है 0, अब 0 से कम तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो यानी कि की पे क्या आएगा, j आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एरे वो एलिमेंट लेना है जो j इंडेक्स पर हो, ठीक है। आई में ऑलरेडी 0, अगर हम j इक्वल टू 1 से लेके चले तो आई में ऑलरेडी 0 वाला है, तो हम j वाला क्या लेंगे 1, इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होते हैं। ये है क्या है हमारा 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। अब आई ग्रेटर देन -1 और एरे जो है 1। हाँ, अब हमें क्या करना है, एरे आई का जो है वो कंपैरिजन हम किससे करेंगे, की से करेंगे, है ना। अब हमने दो इसीलिए तो लिए, तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे, की से। तो थर्ड वाला ऑब्वियसली क्या है, की है, ठीक है। अब हमारा ठीक है, अब हमने कंपैरिजन किससे करना है, 3 की से करना है। हमें दो ही वो लेने थे कंपैरिजन के लिए, एक की लिया था और एक आई लिया था, आई तो यहाँ है, तो ठीक है। अब आई अगर बड़ा हो जाए, ठीक है, यानी कि पहला वाला इंडेक्स की से बड़ा हो जाए, यानी कि दूसरा वाला इंडेक्स से बड़ा हो जाए, तो हमें क्या करना है, स्वैप कराना है, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना था, ठीक है। तो एरे i+1 को हम स्वैप करेंगे तो किसमें से कराएंगे, एरे, ठीक है, एरे आई से। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बड़े वाले को किसका दे रहे हैं, छोटे वाले का, इंडेक्स नंबर के हिसाब से बता रही हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसे स्वैप करा रहे हैं, स्वैप करा लिया अब हमने। अब क्या करेंगे, वापस से क्या डाल देंगे इसमें, आई इंट आई, जो एरे है जिसपे आई की वैल्यू होगी वो की में डाल देंगे आगे की प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो केस में डाल देंगे i+1 को की में डाल देंगे, ठीक है। ये वाला जो है इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक, ये भी हम 10th में पढ़ चुके हैं सॉर्टिंग में, ठीक है। लेकिन ये प्रोग्राम बच्चे भूल जाते हैं, तो एक बार इसकी प्रोसेस जरूर कर देखना, 31 और 32 दोनों की प्रोसेस जरूर कर देखना, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते, पेपर ठीक लेवल का है, मॉडरेट है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और पेपर्स के लिए भी यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियोस भी आएंगी चैनल्स पे, मैथ्स की वीडियो भी है और
आपको इन सबके लिंक्स कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बाकी की अगर आप 2022 के स्टूडेंट हो आईएससी के, तो यहाँ पर पेपर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के सबके पेपर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना और पूछ लेना। ठीक है, so thank you guys for watching this video. Bye bye.